वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 33 क्लास 8 की। और ये जो वर्कशीट है ये लाइट चैप्टर की ही है। और इस वाली वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेल सिस्टम के बारे में, और ब्रेल सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है, और किसने बनाया था ब्रेल सिस्टम, और आई डोनेशन का क्या बेनिफिट है और क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब हम इस वाली वर्कशीट में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। There are some people in the society, including children, who cannot see things properly. तो इस सोसाइटी में कई ऐसे लोग हैं, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन, जो कि चीज़ें क्लियरली नहीं देख पाते। तो कभी कभी क्या होता है, बाय बर्थ ही वो चीज़ें नहीं देख पाते, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट की वजह से वो देखने की अपनी एबिलिटी खो बैठते हैं। सो सच पीपल डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर। तो ऐसे जो लोग हैं उनकी बाकी सेंसेस बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि वो बाकी सेंसेस का यूज़ करके जो भी चीज़, कोई चीज़ लिखनी है, कोई चीज़ पढ़नी है, या कोई भी चीज़ डिटेक्ट करनी है, तो सारा काम उनकी बाकी सेंसेस जो है उनकी मदद से होता है। इस वजह से उनकी बाकी सेंसेस बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। There are some resources that can enable them to develop their capability to read and write. Braille method is one of those resource. तो लिखना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है एक इंडिविजुअल के लिए। और क्योंकि देखने की एबिलिटी नहीं होती कुछ लोगों के पास, तो वो क्या करते हैं, अपनी बाकी सेंसेस का यूज़ करते हैं टू रीड एंड राइट। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं लिखने और पढ़ने में, और ब्रेल एक ऐसा ही रिसोर्स है। इन दिस मेथड सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज लेटर्स और कैरेक्टर्स बाय टच। तो क्या होता है, टच करके किसी भी लेटर को उसे पहचाना जा सकता है, उसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, और इस तरह से चीज़ों को पढ़ा जा सकता है, और जो लिखने का काम है वो भी किया जा सकता है। तो ब्रेल सिस्टम हेल्प करता है विजुअली चैलेंज पर्सन को कि वो आसानी से कोई भी चीज़ रीड कर सके और कोई भी चीज़ लिख सके। So Louis Braille, who himself was a visually challenged person, developed this method system. तो ये जो ब्रेल सिस्टम है ये किसने बनाया, ये लुइस ब्रेल ने बनाया था। This is Braille code. There is Braille code for common languages, mathematics and scientific notation. तो कॉमन लैंग्वेजेस के लिए तो ब्रेल कोड है ही, पर मैथमेटिक्स और साइंटिफिक नोटेशंस ये भी समझे जा सकते हैं ब्रेल कोड की मदद से। Many Indian languages can be read using Braille system. तो कई सारी इंडियन लैंग्वेजेस के लिए ब्रेल कोड है, और ये जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं ये बहुत अच्छी तरह समझी जा सकती हैं यूजिंग ब्रेल कोड। दिस सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न। तो 63 डॉट पैटर्न का यूज करके जो ब्रेल सिस्टम है, या ये जो पूरा ब्रेल कोड है, ये बनाया जाता है, और आसानी से फिर चीज़ों को पढ़ा जा सकता है। डॉट्स आर अरेंज इन सेल्स ऑफ 2 रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 रोज होते हैं, एक सेल होता है जिसमें 2 रोज होते हैं, और हर एक रो में 3 डॉट्स होती हैं, और इससे एक कैरेक्टर बनता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ए है ना, ए है, तो एक सेल से बना हुआ है ये, और एक सेल किससे बना है, 2 रोज से बना। आप देख रहे हो 2 रोज हैं यहाँ, है ना, यहाँ देखो आप 2 रोज हैं। पहली रो जो है उसमें 3 डॉट है, दूसरी रो में 3 डॉट है। तो इसी तरह से ये जो ब्रेल कोड है ये बनता है। एक सेल होता है एक लेटर के लिए, और वो जो एक सेल है वो 2 रो से बनता है, और उन 2 रो के अंदर क्या होता है, एक रो के अंदर 3 डॉट्स होती हैं। Dots are arranged in cells of 2 rows of 3 dots each. Each code decodes a letter or word or a grammatical sign. तो हर एक जो कोड है वो एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है, एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, या फिर एक ग्रामेटिकल साइन, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करता है। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन। तो ये जो ब्रेल टेक्स्ट है ये लिखा भी जा सकता है, हाथों से आप लिख भी सकते हो, है ना। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड, या फिर मशीन से भी ये बनाया जा सकता है। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप। और अब टाइपराइटर भी बन चुके हैं, और
प्रिंटिंग मशीन्स भी बन चुकी हैं जिससे ब्रेल टाइप की जा सके या जो ब्रेल कोड है उसको प्रिंट किया जा सके। नेक्स्ट डू यू नो में अब हम पढ़ते हैं आई डोनेशन के बारे में। आई डोनेशन कैन बी डन बाय एनीवन, हर कोई आई डोनेट कर सकता है। इट इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस विद आई डिजीजेस। तो ऐसे लोग जिन्हें कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, जिनका कॉर्निया खराब है या कोई आई डिसीज है, जो नहीं देख पाते, अगर उनको आई मिल जाए, है ना, आई डोनेट अगर कोई भी करता है उन्हें, तो फिर से देख पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है आई डोनेशन, ठीक है। इट इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट, जो नहीं देख पाते उनके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है। तो अब डोनर कौन कौन हो सकता है? कैन बी ऑफ एनी जेंडर, तो मेल और फीमेल दोनों ही आई डोनेट कर सकते हैं। कैन बी ऑफ एनी एज, तो कोई भी एज हो सकती है। कैन बी ऑफ एनी सोशल लेवल, तो किसी भी सोशल लेवल का हो सकता है, अमीर गरीब हर तरह का इंसान आई डोनेट कर सकता है। कैन बी अ वियरर ऑफ ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स, तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप स्पेक्स पहनते हो, ग्लासेस पहनते हो तो आप आई डोनेट नहीं कर सकते, आप भी आई डोनेट कर सकते हो। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, टिटनेस, कॉलेरा कैन नॉट डोनेट आई, तो कौन नहीं दे सकता, कौन आई डोनेट नहीं कर सकता? तो हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, टिटनेस, कॉलेरा, तो ये अगर बीमारी है किसी को तो वो आई डोनेट नहीं कर सकता। अ पर्सन who wants to donate an eye has to take a pledge with a registered eye bank and keep his or her eye heritage during his or her life। तो एक प्लेज लेनी पड़ती है आई डोनर को और अपनी आंखों का अच्छा ध्यान रखना पड़ता है जिससे आई डोनेट वो कर पाए। आई डोनेशन इज अ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर सच इंडिविजुअल्स, तो जो लोग नहीं देख पाते उनके लिए आई डोनेशन एक बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट है, उससे वो इस दुनिया को देख पाएंगे। तो इसीलिए आई डोनेट सबको करनी चाहिए। तो अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रेल सिस्टम एंड हु वाज द पायोनियर। तो ब्रेल सिस्टम क्या है और ब्रेल सिस्टम को बनाया किसने था? सो ब्रेल सिस्टम इज अ रिसोर्स that enables visually impaired people to read and write by identifying and recognizing letters by touching। तो टच करके लेटर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है और इस तरह से रीडिंग और राइटिंग पॉसिबल होती है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। और ये किसने बनाया था? ये लुइस ब्रेल ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क राइट और रॉन्ग। तो आपको यहाँ पे राइट और रॉन्ग बताना है। तो पहला यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो है वुमेन और चाइल्ड कैन नॉट डोनेट आई। तो आंख कौन डोनेट नहीं कर सकता? यहाँ पे लिखा है कि वुमेन और चाइल्ड आई डोनेट नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग है ना। वुमेन और चिल्ड्रन ये भी आंखें डोनेट कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट पीपल वियरिंग ग्लासेस कैन डोनेट आई विद इन 4 to 6 hours ऑफ पर्सनस डेथ। तो ये बिल्कुल ठीक है, जो चश्मा पहनते हैं वो भी डोनेट कर सकते हैं आईज। नेक्स्ट पीपल हु डोनेट आई कैन बी ऑफ एनी सोशल लेवल। तो बिल्कुल किसी भी सोशल लेवल के हो सकते हैं। नेक्स्ट अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ल्यूकीमिया कैन डोनेट आई। तो अभी बताया था मैंने, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी डोनेट आवर आई टू द आई बैंक। We should donate our eye to the eye bank as it is a valuable gift for those suffering from corneal blindness with eye diseases। तो जिनको भी दिखाई नहीं देता, जिन्हें कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, उनके लिए एक वैल्यूएबल गिफ्ट होगा क्योंकि वो इस दुनिया को देख पाएंगे। इसीलिए हम सबको आई डोनेट करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपका कोई डाउट है या आपको कुछ भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।